हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे हम लोग कंफ्यूजन जो रहता है ना। कभी कभी मान के चलो कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोई कुछ बोल रहा है या कोई दोस्त ही बोल रहा है या किसी को बोलते हुए सुन रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं भी, तो वो कुछ ऐसा बोल जाता है जो आपके नॉलेज के परे होता है, मतलब नॉलेज से हट के होता है। आप उतने थोड़े डीप में नहीं गए रहते हो तो बोलते हो भाई ये गलत बोला, ये देखो इतने अच्छे पोजीशन पे बैठा है, कुछ भी मतलब ऐसा हम लोग बोल देते हैं। फालतू में बोलना तो वैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने नेटिव लैंग्वेज में भी गलत करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, ठीक है। तो क्या होता है ना कि उसको बोल देते हैं कि भाई इसने गलत बोला, उसके सेंटेंस को कॉपी करेंगे, इधर उधर जाएंगे, उतना करते भी नहीं, करेंगे तो अब तो पता ही चल जाएगा कि गलत बोला कि सही बोला, ठीक है। तो वही है एक सेंटेंस जो हम लोग आज क्लियर करेंगे इस कंफ्यूजन को, ताकि आपको ना रहे कभी आप सुने तो आप किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं जाके बहस करें, बोले भाई ते गलत है, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, ते सही, ऐसा कुछ ना करें। तो किस तरह का हम लोग समझेंगे, देखिए बेयर इन्फिनिटिव्स। बेयर इन्फिनिटिव जो होता है ना, इसमें कुछ वर्ब्स होते हैं, जो वो वर्ब्स आता है ना तो उसके बाद वी1 लेता है, ठीक है। अभी क्या क्या लेगा मैं सब बताऊंगा, ठीक है। देखिए वर्ब्स दैट टेक बेयर इन्फिनिटिव्स, ठीक है। बेयर इन्फिनिटिव्स कुछ वर्ब्स है जो बेयर इन्फिनिटिव्स अपने साथ लेता है, और वो जो वर्ब्स है ना उसको हम लोग ये भी बोलते हैं परसेप्शन वर्ब्स। बोलने के लिए बोल सकते हैं परसेप्शन वर्ब्स, इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए परसेप्शन का आप हिंदी कीजिएगा ना तो इसका मतलब आएगा, इसका मतलब आता है धारणा, ठीक है। धारणा मतलब कि इसका आप प्रोसेस देखिएगा ना, परसेप्शन का हिंदी का प्रोसेस जो होता है, इसका मतलब होता है, देखिए किसी चीज से अवेयर होना, मतलब जागरूक होना। वो जागरूक होने के प्रोसेस जो होते हैं ना उसको डिफाइन करता है ये परसेप्शन। तो किसी चीज से जागरूक होने का जो प्रोसेस होता है ना, अवेयर होने का जो प्रोसेस होता है ना, क्या होता है आपको पता ही हो। जैसे कि किसी चीज को देख के हम लोग अवेयर होते हैं, समझते हैं किसी के बारे में, सुन करके करते हैं, कान से किसी का बोला हुआ कोई चीज को सुन के अवेयर हो जाते हैं, ठीक है। वॉच का वही हिंदी में आता है, मतलब देखना। फील करते हैं हम लोग, सुन के या कैसे फील करके उससे भी अवेयर होते हैं। नोटिस करके हम लोग कोई चीज कोई कर रहा, नोटिस कर रहे हैं या फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सब करके क्या कर रहे हैं हम लोग, खुद को अवेयर कर रहे हैं किसी चीज से। सेंस करके, सेंस करते हैं, टेस्ट करके, स्मेल करके, ये सब क्या है ना, ये सब क्या है हम लोग का, ये हम लोग अवेयर होने का प्रोसेस बता रहे हैं। तो उसी में, इसीलिए इसको बोला परसेप्शन वर्ब्स भी बोलते हैं, क्योंकि परसेप्शन का मतलब ये किसी चीज से जब अवेयर होते हो उसके प्रोसेस में जो जो चीज होता है ना। अब प्रोसेस में क्या है, जाहिर सी बात है जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो उस इसी वजह से हम लोगों ने कहा इसको परसेप्शन वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। इसको बस आपको दिमाग में साइड में कहीं पे रख लेना है। मेनली क्या है, बेयर इन्फिनिटिव वर्ब्स के नाम से हम लोग भी इसको ज्यादा मतलब जानते हैं, हाईलाइटेड है, ठीक है। कौन कौन सा देखिए, सी है, हेयर है, वॉच है, फील है, नोटिस है, फिर यहाँ पे ऑब्जर्व है, सेंस है, टेस्ट है, ठीक है। तो ये सब देखना है, समझना है। आप, हम सेंटेंस भी अभी दिखाएंगे ताकि आपको ना कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। जब भी आप देखें कि वी1 आ रहा है या फिर उसमें जीरन, मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है, कैसे देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं। सी, सी क्या है, एक इसी का पार्ट है वेरी इन्फिनिटिव वर्ब में, ठीक है। तो सी, सी के बाद अब क्या बोलेगा, जैसे सी में दो सेंटेंस है, देखिए मतलब हिंदी में सेम आता है तो थोड़ा सा चेंजेस रहता है, ठीक है, थोड़ा सा। इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन ज्यादातर सब स्टिक करता है किससे, किससे बताते हैं। देखिए पहला, आई सॉ हर डांस, ये पास्ट पे है, ठीक है। सिंपल, सिंपल पास्ट टेंस जो होता है ना उस पे है। देखिए सी का सॉ हो गया, आई सॉ हर डांस, ठीक है। आई सॉ हर डांस का मतलब क्या है, मैंने उसे डांस करते हुए देखा, सेंस, ठीक है। आई सॉ हर डांस, मैंने उसे डांस करते हुए देखा। अब देखिए जैसे आई सॉ हर डांस, तो यहाँ पे तो हम लोग आई एन जी लगा के कंफ्यूजन रहा कि टू प्लस वी वन करते हैं, जैसे आई सॉ हर टू डांस या फिर आई सॉ हर डांसिंग, तो वहां पे है देखिए आई सॉ हर डांसिंग, यहाँ पे तो लगा दिए आई एन जी, आई सॉ हर डांसिंग, लेकिन टू प्लस वी वन नहीं, या तो ये या तो ये, ठीक है। मतलब कि वी1 या फिर आईएनजी, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी होता है। जैसे डांस था सिंपल, तो डांस में आईएनजी लग गया, तो क्या बन गया, जीरन का फॉर्म ले लिया, क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। देखिए आई सॉ हर डांसिंग, तो आई सॉ हर डांसिंग का मतलब निकालिएगा हिंदी में, आपका वही आ रहा है, थोड़ा सा एकदम नुआंस रहता है। एक में है ते, एक में होता है करते हुए वाला, ते हुए वाला सेंस आता है, एक में ते नाचते देखा, या एक में नाचते हुए देखा सेंस आता है। तो ठीक है, आई सॉ हर डांस, ऐसा भी सेंटेंस देखिएगा आप, या फिर आई हर्ड हिम सिंग, ठीक है। देखिए आई हर्ड हिम सिंगिंग ज्यादा हम लोग सुनते हैं, लेकिन आई हर्ड हिम सिंग भी होता है, वी1 आ रहा है। ये जो सा
सी है, हेयर, ये सब पास्ट में है, तो यहाँ पे इसका बेस फॉर्म जो है सी, हेयर, वॉच, फील, नोटिस। इसके बाद जो आ रहा है ना सेकंड वाला हम लोग का वर्ब, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बेस फॉर्म में रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फॉलो हम लोग बेस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। दो तरह से हम लोग फॉलो करते हैं, या तो बेस फॉर्म या तो जीरेंट के साथ, उसमें आईएनजी लगा करके, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। वही है आई हर्ड हिम, सेकंड फॉर्म है आई हर्ड हिम सिंग, मैंने उसे गाते सुना, ठीक है, गाते सुना, ठीक है। आई वॉच द किड्स प्ले, यहाँ भी आई वॉच द किड्स प्लेइंग भी बोल सकते थे, तो यहाँ पे क्या बोला, आई वॉच द किड्स प्ले, मतलब किड्स लोगों को खेलते देखे, ठीक है। आई फेल्ट द रूम स्पिन, ठीक है, तो आई फेल्ट मतलब मैंने फील किया रूम घूमा, ऐसे वाले सेंस में, ठीक है। आई नोटिस्ड हिम लीव द रूम, देखिए ऐसा बोल रहे हैं तो थोड़ा अजब टाइप का लग रहा है ना, बोलने में लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कमी खल रहा है जिसको ऐड करना चाहिए, तो कमी किसका खल रहा है, वही जिरंट का, कि लग रहा है आईएनजी लगा दें, आईएनजी लगा दें, प्ले में भी आईएनजी लगा दें और कंप्लीट करें, ऐसा वाला फील दे रहा है, सही बात है। ये सब सेंटेंस बहुत कम बोले जाते हैं, क्यों, क्योंकि ना ये थोड़ा नुआंस वाले पे जाता है, जो ज्यादा अपनी इंग्लिश को फ्लेक्स करता है, या सही में वो लगता हो कि मेरे को एकदम जानकारी है और उसका इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश थोड़ा परफेक्ट हो, मतलब एक एक चीज को नोटिस करके बोलता हो, तो सही बात है, ये सब भी बोलेगा, ये मतलब गलत नहीं है, ठीक है। सेंस ये देगा, और कहाँ पे देगा भी हम लोग समझेंगे, और सेंस ज्यादातर स्पोकन में ये वाला हम सबको देखते हैं, इसके साथ अपने आप को चिपका लेता है और इसी को धड़ल्ले से बोलते रहता है, और मतलब भी वही निकलता है, बोलो तो एक में क्या है, जैसे कि मैंने नाचते हुए देखा, ते हुए, एक में नाचते, ते और ते हुए वाला सेंस आ रहा खाली, बस, ठीक है। तो ये सब होगी। अब देखिए इसी का आई सॉ हर डांस, नाचते देखा, आई सॉ हर डांसिंग, मैंने उसको नाचते हुए देखा, ठीक है। तो अब ये सब तो हम लोग सेंटेंस देख लिए कि एक में था क्या, कि जब सी था, हेयर था, सी था, हेयर था, वॉच था, फील था, नोटिस था, ठीक है, या फिर ये सब भी आएगा क्या, ऑब्जर्व आएगा, सेंस आएगा, टेस्ट आएगा, तो वहां पे उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं क्या, वी बन, जैसे कि सी बन गया शो सेकंड में और डांस हो गया, ये हेयर बन गया हर्ड, एंड यहाँ पे सिंग आ गया, वही वॉच्ड हो गया सेकंड, और यहाँ पे देखें ना वी वन आ रहा। ये एक तरीका हो गया बोलने का, एक ये होता है, आप या तो वी वन लगाइए या तो आईएनजी लगा दीजिए, डांस बन गया डांसिंग, ठीक है, सिंग बन गया सिंगिंग, प्ले बन गया प्लेइंग, स्पिन बन गया स्पिनिंग, ठीक है। तो एक वे हो गया वी वन लगा के, एक वे हो गया आईएनजी लगा, कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, अब नुआंस में जलाते हैं, देखिए पहले वर्ब्स मेंशन्ड अबव इन द सेंटेंसेस, जो वर्ब्स है जो ये सब सेंटेंसेस में मेंशन है ऊपर, कैन बी फॉलोड, उसको फॉलो किया जा सकता है, कैसे फॉलो किया जाएगा, बनाने का तरीका जो लेके जाया जाएगा कैसे, बाई, फॉलोड बाई ईदर ए बेर इन्फिनिटिव, ठीक है, या तो हम लोग एक बेर इन्फिनिटिव की तरह ले जाएंगे, जो कि बेर इन्फिनिटिव बेस फॉर्म होता है हम लोग का, जो डिक्शनरी में देखते हो गो अपना बेस फॉर्म में है, स्लीप अपना स्लीप हो जाएगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं रहेगा, उसको हम लोग बेर इन्फिनिटिव बोल देते हैं, ठीक है। अब एक बेर इन्फिनिटिव में फॉलो होगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या, जीरन फॉर्म ले लेता है, जैसे गो था तो गो में आईएनजी लग जाएगा, गोइंग हो गया, प्ले है तो प्ले में आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा, या तो बेर इन्फिनिटिव को ले जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्या बोला, कैन बी फॉलोड, किया जा सकता है, या तो इसमें फॉलो किया जा सकता है या तो इसमें फॉलो किया, दोनों में से कोई में भी फॉलो किया जा सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, एंड द इंटेंडेड मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट क्या, बोलने का जो है सेंस वगैरह, किस सेंस में बोल रहे हो, किस डीपेस्ट वे में बोल रहे हो, इरादा क्या है बोलने का, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे ही बोल दोगे ना तो सेंस आपका निकल जाता है, वो समझ जाता है। लेकिन अब कोई होगा भाई कि नहीं मेरे को एकदम ग्रामर चेक करना ही करना है, तो आप नुआंस लेके चलो, देख के चलो, ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग बताते हैं कहाँ पे कैसे, देखिए आई सॉ हर डांस, ये कब बताइएगा, आई सॉ हर डांस, आई सॉ हर डांसिंग, ये दोनों में डिफरेंस, ये जो नुआंस का बात बोल, कॉन्टेक्स्ट का या इंटेंडेड मीनिंग का, ये अब पता चले। देखिए मान के चलिए एक इवेंट चल रहा है, ठीक है, एक इवेंट है, उस इवेंट में स्कूल का इवेंट हो या कहीं पे किसी चीज़ के प्रमोशन का, वहाँ पे दो या तीन, आप मोटा मोटी समझ लें, दो या तीन पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, दो या तीन है जो पार्टिसिपेंट्स, उनको डांस परफॉर्म करना है, ठीक है, डांस परफॉर्म करना है, नाचना है, ठीक है, कला अपना दिखाना है। तो
हुआ क्या ना कि आपको इनवाइट किया गया कि आप वहाँ पे चीफ गेस्ट बने या जो भी वहाँ पे जाके बैठे हैं और डांस देखें, ठीक है? आप गए, देखना था आपको। तो हुआ क्या कि आप तो इरादा करके गए थे भाई कि दोनों का या फिर दोनों में से एक का कंप्लीट देखना है, क्या परफॉर्मेंस जो डांस है। लेकिन हुआ क्या ना, आप देखो और आप बाद में क्या बोल रहे हो ना, किसी को बताना है कि मैंने उसका डांस देखा, तो आप एक दो सेंटेंसेस बोलो जिसमें से एक सेंटेंस ये वाला बोले, तो ये मीनिंग क्या निकालेगा ना, ये मीनिंग निकालेगा कंप्लीटेड एक्शन को। अब जैसे कंप्लीटेड एक्शन को, और ये था ऑन गोइंग एक्शन को दिखाता है, ऑन गोइंग एक्शन। ये ऑन गोइंग एक्शन कंप्लीट नहीं है, ऑन गोइंग एक्शन है। ये कंप्लीटेड एक्शन को दिखाया कैसे, देखिए जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल लिए थे ना, इवेंट में पार्टिसिपेंट्स थे, तो आप वहाँ पे चीफ गेस्ट बन के या जो भी बन के वहाँ पे डांस देखने गए। इरादा तो आपका था दोनों का डांस देखने का, तीनों का डांस देखने का। आप बैठो, एक डांस में मान के चलो एक जो पार्टिसिपेंट था उसको 5 मिनट या 10 मिनट लगता, ठीक है? आप गए बैठे देखने के लिए। अब देखने डांस स्टार्ट ही हुआ, ठीक है? डांस स्टार्ट हुआ और आप थोड़ा सा झलक जो देखे ना, डांस का थोड़ा सा झलक देखे, एक जो पार्टिसिपेंट था वो जो नाच रही थी उसका थोड़ा सा डांस का झलक देखे, और कॉल आ गया या कोई रीजन रहा आप चले गए वहां से, ठीक है? तो उसका आप डांस का एक थोड़ा सा झलक देखे, वो तो कंप्लीटेड नहीं हुआ, उस लड़की का डांस का परफॉर्मेंस कंप्लीटेड नहीं है यहाँ पे। आप थोड़ा सा उसका झलक देखे, तो वो क्या था, ऑन गोइंग डांस चल रहा था, लेकिन आप थोड़ा सा झलक लेके हट गए। तो वो ऑन गोइंग वाले में यहाँ आई सॉ हर डांसिंग, मैंने उसे नाचते हुए देखा, ठीक है? उसका पूरा परफॉर्मेंस जो था ना वो आप नहीं देखे, उसका मिस कर दिए। आपको देखना था, आप 10% देखो, 20% देखो, 100% उसका डांस पूरा नहीं देखो जो कंप्लीट हो जाता। तो वही है, जब कंप्लीट नहीं होता ना एक्शन, जो ऑन गोइंग चल रहा था उसमें से थोड़ा सा झलक देख के हट गए वाला सेंस है किसी भी रीजन से, वहां पे आई सॉ हर डांसिंग, आई सॉ हर डांस, जहाँ पे वही अपोजिट अप कर दो, ये कंप्लीटेड एक्शन को देगा। 2 या 3 पार्टिसिपेंट्स थे, इवेंट चलना था जितना भी देर, आप इवेंट को अगर नहीं मेंशन कर रहे हो, आप किसी का डांस को मेंशन कर रहे हो कि 2 पार्टिसिपेंट्स थे या 3 पार्टिसिपेंट्स थे, आपने किसी एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स जो थे वहां पे, एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट का आपने देखा पूरा डांस, 10 मिनट का डांस था, आपने पूरा 10 मिनट कंप्लीटली देखा। तो कंप्लीटली जब देखा वहां पे मेंशन कर दिया उसका डांस पूरा देखा, आई सॉ हर डांस, तो उसका डांस आपने पूरा देखा, उस सेंस में बोलिएगा। हिंदी मीनिंग निकालिएगा सेम आएगा, हिंदी मीनिंग सेम आएगा। नुएंस का बात हो रहा है तो ये वाला सेंटेंस लगता है कंप्लीटेड एक्शन के लिए ये वाला लगता है, जो कि बेयर इन्फिनेटिव के साथ जो लगता है वो कंप्लीटेड एक्शन के लिए लगता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि जीरंड भी हम लोग बोलते हैं, वो लगता है एक झलक लेके जब हट जाते हो किसी भी परफॉर्मेंस का, किसी भी इवेंट का, किसी भी चीज का, आप देख करके वो थोड़ा सा झलक लिए और बीच में किसी भी रीजन से छोड़ के हट गया, कंप्लीट नहीं था, वो इनकम्प्लीट था, उसको कंप्लीट होने में टाइम लगा, जैसे भी अब कंप्लीट हुआ हो चुका, लेकिन आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, आप नहीं देखे। तो वहाँ पे ऐसे आई सॉ हर डांसिंग, उसको नाचते हुआ देखे और चले गए वाला सेंस है, कुछ भी, ठीक है? ये नुएंस है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। हिंदी में आप कीजिएगा कन्वर्ट तो मीनिंग सेम ही आता है, ठीक है? तो आई सॉ हर डांस बेयर इन्फिनेटिव, आई सॉ हर डांसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि जीरन के साथ फॉलो हुआ, वही है। अब बेयर इन्फिनेटिव में जैसे सी, हेयर, वॉच, फील, नोटिस, ऑब्जर्व, सेंस, ये टेस्ट, ये सब है। इसको हम लोग क्या फिर से बता देते हैं, परसेप्शन वर्ब से भी बोलते हैं कि परसेप्शन जो अवेयर होने का प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस होने में क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है उसी चीज़ को मेंशन होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको ऐसे ही बोलते हैं। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ देखते हैं और, बेयर इन्फिनेटिव यूज टू डिस्क्राइब ए कंप्लीटेड एक्शन, देखिए कंप्लीटेड, वही बेयर इन्फिनेटिव जो अभी मैंने बताया, यूज टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब किया जाता है क्या, एक कंप्लीटेड एक्शन को, जो एक्शन कंप्लीट हुआ आपके द्वारा, जो देखे हो या आप उस चीज़ को कर दिए हो। मतलब कोई इवेंट में बैठो, कंप्लीट इवेंट देखो, किसी का डांस कंप्लीट देखो, बीच में छोड़े वाला नहीं, ठीक है? वो चीज़। और यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि जिन्हर भी बोलते हैं, यूज टू डिस्क्राइब एन ऑन गोइंग एक्शन, जो ऑन गोइंग एक्शन चल रहा है उसको बीच में देखे हट गए झलक लेके, कंप्लीट नहीं था, तो वहां पे हम लोग क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि आईएनजी वाला है, ठीक है? वहां पे हम लोग ऐसे लगाते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये सब है, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।